मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में इतिहास विभाग के द्वारा विभाग की पूर्ववर्ती छात्रों का मिलन समारोह किया गया। प्रथम दिन मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह थे। उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वही कार्यक्रम में कुल सचिव कर्नल निश्चित कुमार राय सहित कई विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय कर्मी भी मौजूद थे। इतिहास विभाग के पूर्ववर्ती छात्र जो कई अच्छे पद पर विराजमान हैं, उन्होंने कुलपति के द्वारा पाक चादर से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कुलपति ने कहा कि इतिहास विभाग के द्वारा पूर्ववर्ती छात्रों का यह पहला मिलन समारोह है। इससे पूर्व मिथिला विश्वविद्यालय में पूर्ववर्ती छात्रों का किसी विभाग के द्वारा मिलन समारोह नहीं हुआ था। सारे वरिष्ठ शिक्षकों को जिन्होंने किसी न किसी कैपेसिटी में इस विश्वविद्यालय को आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है और पुरातन छात्र छात्राओं का अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। साथ ही साथ इतिहास विभाग को इतिहास रचने के लिए ढेर सारी बधाई उनके विभागाध्यक्ष महोदय को और सारे शिक्षकों को। मुझे बताया गया है कि ये सिर्फ इतिहास विभाग ही नहीं, विश्वविद्यालय के किसी अन्य विभाग ने भी इस तरह का सद प्रयास नहीं किया और उसका परिणाम ये होता है कि हमारे पुरातन छात्र जो कि कई बड़े सम्मानित जगहों पे सम्मानित रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, उनसे हमारे संबंध टूटते चले जाते हैं। समारोह आज आयोजन हुआ है जिसमें करीबन 350 से 400 पूर्ववर्ती छात्र आए हैं और बहुत सारे जो यहाँ के छात्र जो प्रोफेसर्स हैं, नौकरशाह हैं, वो लोग भी आए हैं और कुछ लोग आने के लिए देर सवेर भी आ सकते हैं। और इसका उद्देश्य यह है कि सभी का जो बहुत दिनों से मिलन न हुआ है वह मिलन होता है और फिर इतिहास के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसका हम निर्वहन करें। इसका एक संदेश सबों के बीच में जाता है और इतिहास विभाग को हम कितना आगे ले जाएं, पल्लवित पुष्पित करें, यही हमारी इच्छा। क्या नाम है सर आपका? प्रोफेसर प्रभाष चंद्र मिश्र। मिथिला विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग के भवन जीर्णोद्धार रूसा के द्वारा दी गई राशि से किया जा रहा है। करीब 20 करोड़ से अधिक राशि से भवन का आयोजन कायाकल्प किया गया, साथ ही नए क्लास का भी निर्माण कराया गया है। शुक्रवार को इसका उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के इंजीनियर विभाग के सोहन चौधरी, खेल पदाधिकारी अजय नाथ झा सहित जूलॉजी विभाग के शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं एवं कर्मी मौजूद थे। विभागाध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही इस भवन में एक ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा जिसमें हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार कर सकेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी 4 विभागों को तो आप देख चुके हुए हैं, बीएड का देख चुके हुए हैं, मैथमेटिक्स वाला पूरा इलाका आप देख चुके हुए हैं। तो ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया शुरू है तो धीरे धीरे होगा। नौरगाना में इस तरह के की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका अपने आप ही बढ़िया। स्थापना काल से ही यूनिवर्सिटी से उपेक्षित रहा। यह इन्हीं के कार्यकाल में, वर्तमान कुलपति के प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के कार्यकाल में उनका ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने अपनी पहल इसमें प्रायोरिटी बेसिस पर पहल लिया और जितना आप देख रहे हैं इसका फ्लोरिंग, जहाँ जहाँ इसमें रिपेयर का ज़रूरत था, बरसात में अंदर पानी आ जाता था शीशा वगैरह नहीं रहने से, वो सारा काम, बाथरूम वगैरह नहीं था, उस सब का रिनोवेशन हो गया है। और किसी खास मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट को जो आधारभूत संरचना मिनिमम होनी चाहिए वो अब है।
एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है, जिसमें 125-150 सीटिंग कैपेसिटी का कॉन्फ्रेंस रूम बनेगा। और हम लोग अगर वो बन जाएगा तो हम लोग एक नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार करने का सोच रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर दरभंगा जिला के बैंक कर्मी ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल 31 जनवरी एवं 1 फरवरी 2020 के पहले दिन दरभंगा टावर से रैली निकाली। हड़ताल बैंक कर्मी अपने मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए आकाशवाणी रोड दरभंगा के सामने सभा में तब्दील हो गई। सभा की अध्यक्षता अजीत कुमार सिंह तथा संचालन आनंद मोहन दास ने की। आज की रैली में युवा बैंक कर्मी की 100% भागीदारी रही तथा महिला बैंक कर्मी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैंक यूनियन है, उसका हमारा 11 माह द्विपक्षीय समझौता जल्द से जल्द सरकार लागू करे, उसके लिए हमारा यह हड़ताल है। हमारे बैंकों में ऑफिसर का कोई सर्विस आवर डिसाइड नहीं है, हम उसके लिए हड़ताल पर है। बैंकों में सरकार 5 दिन का बैंकिंग डे लागू करे, क्योंकि वह टेस्टेड है। तीसरी बात कि हमारे बैंकों में जो पेंशन अपडेशन है उसका होना चाहिए। चौथी बात हमारा है कि हमारा जो फैमिली पेंशन है उसमें सुधार होना चाहिए। हमारा ये है कि नंबर 17 से वेज रिवीजन पड़ा हुआ है बैंक एम्प्लॉइज़ का, सैलरी नहीं भी उसका क्या कहता है रिवीजन नहीं हो रहा है, जबकि 2 साल के अंदर उसका सैलरी रिवीजन होना था। ये मोटा मोटी 3 साल स्टार्ट हो गया है वेज रिवीजन का। नंबर 2 है कि पेंशन को रिवाइज करना है, नया पेंशन जो लागू किए हैं वो सही नहीं है, पुराना पेंशन ही रहने देना है, जिससे कि स्टाफ का भला होगा। हाँ, 5 डेज वीक जो है उसका भी डिमांड हो रहा है कि 5 डेज का बैंकिंग हो। हाँ, और क्या कहते हैं सो एक क्या था मांग उसमें, ये हड़ताल कितने दिनों तक? ये आज और कल का हड़ताल है, कॉल है हम लोगों का। हाँ, उसके बाद मार्च में 3 दिन का है, उसके बाद 1 अप्रैल से इंडेफिनिट स्ट्राइक है। नाम क्या होगा? प्रभात कुमार। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में CBCS पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक ने भाग लिया। इस संगोष्ठी में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, छात्र कल्याण अध्यक्ष रतन चौधरी सहित विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी मौजूद थे। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य सभी विश्वविद्यालय में CBCS को स्नातक स्तर पर लागू करने की तैयारी है। इस सिलसिले में राजभवन ने CBCS के लिए ऑर्डिनेंस तथा रेगुलेशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और सभी विश्वविद्यालयों को इस पर प्रतिक्रिया तथा सुझाव मांगा है। पहले जहां स्नातक में नामांकित छात्र छात्राएं 3 बार परीक्षा देते थे, अब उन छात्र छात्राओं को प्रत्येक 6 महीने पर परीक्षाएं देनी होगी और महाविद्यालय स्तर पर भी उन्हें परीक्षा देनी होगी। गौरतलब है कि पहले जहां स्नातक में नामांकन कराने के लिए छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय इंटर में आए नंबर के आधार पर नामांकित करता था, अब छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभिक टेस्ट परीक्षा देना होगा और पास अभ्यर्थियों को ही स्नातक में नामांकन हो पाएगा। तो UGC का दिशा निर्देश है और जैसे आपने सुना भी होगा 2015 ईस्वी से ही भारत सरकार और UGC प्रयास कर रही थी कि ग्रेजुएट स्टैंडर्ड में भी हम CBCS को लागू करें। CBCS एक ऐसी प्रणाली है जो स्टूडेंट सेंट्रिक है। पहले हम सिलेबस बनाते थे या जो डिग्री देते थे वो होती थी टीचर सेंट्रिक, लेकिन अब उसे स्टूडेंट सेंट्रिक बनाया गया है और पूरे विश्व में इसकी मान्यता होगी। NAC में भी इसका फ़ायदा होगा। इसीलिए 2015 से प्रयास करते करते कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो लागू हो गए, लेकिन बिहार में महामहिम कुलाधिपति ने इसे 20-21 सेशन से लागू करने के लिए एक ड्राफ्ट रेगुलेशन बनाया। ड्राफ्ट रेगुलेशन हर एक विश्वविद्यालय में भेजा गया है और कहा गया है कि इस ड्राफ्ट रेगुलेशन को देखकर इसमें अगर कोई अमेंडमेंट का सुझाव हो तो आप भेजें, क्योंकि लागू तो विश्वविद्यालयों को करना है। इसी निमित्त आज कुलपति महोदय ने सभी संबद्ध एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, सभी स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्षों एवं संकायाध्यक्षों की एक बैठक बुलाई है, एक कार्यशाला, जिसमें 3 रिसोर्स पर्सन हैं। अभी कॉमर्स
का जो फैकल्टी है उसके बारे में प्रोफेसर दिवाकर झा बता रहे हैं। साइंस के बारे में मुझे बताना है। और संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत दरभंगा में पत्रकार सम्मेलन नफीसुल हक उर्फ रिंकू खां के आवास पर आयोजित किया गया, जिसमें सीए, एनआरसी एवं एनपीआर तथा महंगाई बेकारी को लेकर एक मोर्चा निकाला गया। यह मोर्चा 30 जनवरी को बापू की कर्मभूमि चंपारण की भितिहरवा आश्रम से निकाला गया, जो पूरे बिहार का भ्रमण करते हुए 29 फरवरी को पटना के गांधी मैदान पहुंचेगी, जहां एक विशाल जनसभा आयोजित किया जाएगा। इसी दौरान 4 फरवरी को दरभंगा के राज मैदान में एनपीआर, सीए और एनआरसी को लेकर एक जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर कन्हैया कुमार, प्रिया दत्त, शकील अहमद खान एवं विधायक सह अभिनेता रहमान खान पहुंचेंगे, जो अपनी बातें सीए, एनआरसी और एनपीआर के संबंध में रखेंगे। इस प्रेस वार्ता में सीपीआई के जिला सचिव नारायण जी झा, किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी, नफीसुल उर्फ रिंकू, रियाज खान कादरी, रुस्तम कुरैशी, मोहम्मद उमर, इमारत शरिया के अरशद रहमानी सहित कई लोग मौजूद थे। करने की दिशा में कोई कदम न उठाती है। देश भयंकर आर्थिक मंदी के चपेट में है और सरकार असंवेदनशील है। सरकार अपने नाकामी को छिपाने के लिए इस देश के अंदर लगातार नफरत की राजनीति कर रही है और वर्तमान में सीएए, एनआरसी और एनपीआर लाकर पूरे देश के अंदर एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। दिल्ली से लेकर दरभंगा तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसके खिलाफ लोग आज सड़क पर उतरे हुए हैं और इसका प्रतिरोध कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जब एनपीआर सरकार लागू करेगी तो लोगों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो लोग देश का है, नागरिक है, उसे अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। और जबकि इस देश के अंदर आपको वोटर आईडी कार्ड बना, आधार कार्ड बना, कई नागरिकता का 28 तारीख तक कैंपेन करेंगे और 29 फरवरी को पूरे राज्य की जनता पटना के गांधी मैदान में जमा होकर और सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मांग करेगी कि तुम इस अपने नापाक इरादे को वापस लो और यह जो काला कानून लाए हो सीएए, एनआरसी और एनपीआर को तुम वापस करो। और इसी अभियान के तहत यहाँ 4 फरवरी को डॉक्टर कन्हैया कुमार दरभंगा में पहुँच रहे हैं। राज मैदान में उनकी बहुत बड़ी सभा होगी, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और इस तैयारी के क्रम में हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दरभंगा के तमाम अमन पसंद लोगों से जो संविधान की रक्षा चाहते हैं, देश की रक्षा चाहते हैं, जनतंत्र की रक्षा चाहते हैं, इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ जो सड़क पर उतरकर आंदोलन करते हैं, तमाम लोगों से हम अपील करते हैं कि वो लोग आवे राज मैदान में दिन के 12 बजे और डॉक्टर कन्हैया। दरभंगा में एनआरसी, एनपीआर और सीए के खिलाफ लगातार मुजाहरे हो रहे हैं। इमारत शरिया और 18 तंजीमें मिलकर ये सारे मुजाहरे कर रही हैं। हम इमारत शरिया के नुमाइंदा होने के नाते 4 फरवरी को डॉक्टर कन्हैया कुमार जो एनआरसी, एनपीआर और सीए के ख़िलाफ़ होने वाले इजलास में तशरीफ़ ला रहे हैं, अपील करना चाहता हूं कि दरभंगा के आवाम लाखों की तादाद में उस प्रोग्राम में शरीक होकर हुकूमत को ये बताएं कि हम लोग किसी भी हाल में जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े रहने वाले लोग हैं। जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, मुजाहरे करेंगे, धरने करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो संसद का घेराव करेंगे, लेकिन हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। हुकूमत इस कानून को वापस ले ले, यही हम लोगों की अपील रहेगी। दरभंगा की आवाम उसमें बड़ी तादाद में शरीक होकर हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुँचाए। अपना शुभ नाम क्या? प्रेस वार्ता में आप लोगों के माध्यम से हम दरभंगा के नागरिकों से अपील करना चाहते हैं, जो संविधान के रक्षा हेतु देश में जो आपसी भाईचारा है, गंगा जमुनी तहरीज है, उसको कायम रखने के लिए और ख़ास करके दरभंगा के इतिहास में जो ये भाईचारा कायम है
उसको बरकरार रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, संविधान के रक्षा के लिए डॉक्टर कन्हैया कुमार कल से 30 तारीख से भितरवा से जो अभियान चलाए हैं और 29 तारीख को पटना के महारैला में उसको परिवर्तित किया जाएगा। उसी क्रम में दरभंगा 4 तारीख को आ रहे हैं, जिसमें हम दरभंगा के तमाम अमन चैन पसंद लोगों से, तमाम संविधान पसंद लोगों से, तमाम देश के एकता में रहने वाले लोगों से अपील करना चाहते हैं जो 4 तारीख को इतनी बड़ी तादाद में 12 बजे दिन में राज मैदान पहुँचें, ताकि यहाँ का आवाज़ अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक जाए। जो दरभंगा का लोग अमन चैन लोग है और गंगा जमुनी तरहीज को पालन करने वाला लोग है, यहाँ कोई भी सांप्रदायिक बात नहीं चलने देंगे। और डॉक्टर कन्हैया कुमार का बात हम लोग सुनेंगे, प्रिया दत्त का बात सुनेंगे और कई जो जिला किसान सभा। दरभंगा नगर निगम के अंतर्गत शौचालय की बंदोबस्ती में अनियमित रूप से लाखों रुपए की छूट दिए जाने पर नगर विकास व आवास विकास के अपर सचिव सह उप निदेशक ने तत्कालीन नगर आयुक्त, मेयर व सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में अपर सचिव विनोदानंद झा ने डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम को 29 जनवरी को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा है कि नगर निगम के अंतर्गत 9 शौचालय की बंदोबस्ती 25 अगस्त 2016 से 24 अगस्त 2019 के बीच की गई है। बंदोबस्ती के उपरांत बंदोबस्त राशि में 27,19,008 रुपए की छूट दे दी गई है। इसकी जांच दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त ने कराकर 26 अक्टूबर 2016 को जांच रिपोर्ट समर्पित की थी। उस जांच प्रतिवेदन में बंदोबस्ती के उपरांत दी गई छूट को अनियमित माना गया है। धरना प्रदर्शन और जुलूस में अब नाबालिगों को शामिल करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी बाबूराम ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी धरना प्रदर्शन व जुलूस में नाबालिगों को शामिल करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आयोजकों पर किशोर न्याय अधिनियम जेजे एक्ट के प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को धरना प्रदर्शन व जुलूस में शामिल करना जेजे एक्ट की धारा 75 व 83 2 का उल्लंघन है, जो सघन्य अपराध है। दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष की सजा व जुर्माना का प्रावधान है। इसे देखते हुए एसएसपी ने आयोजकों से बच्चों को अपने आंदोलन से दूर रखने की अपील की है। साथ में कड़ी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। उन्हें सभी थाना अध्यक्षों को जेजे एक्ट की सख्ती से पालन करने को कहा है। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने छात्र कल्याण विभाग के नए भवन का शिलान्यास किया। मौके पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि छात्रों से जुड़े 2 विभाग, परीक्षा व छात्र कल्याण विभाग विश्वविद्यालय परिसर में होते हैं। परीक्षा विभाग का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है। छात्र कल्याण विभाग के लिए नए भवन की आधारशिला रखी गई है। छात्र कल्याण अध्यक्ष का कार्यालय वर्षों से एक छोटे से कमरे में चल रहा है। छात्र जब कभी अपनी समस्याओं को लेकर सामूहिक रूप से अध्यक्ष छात्र कल्याण से मिलने आते हैं तो बरामदे तक भीड़ लग जाती है, जिससे कुल सचिव सहित अन्य कार्यालय के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इस भवन के बन जाने से अब ऐसी समस्या नहीं होगी। एक और जहां रेलवे के निजीकरण को लेकर पूरे देश में रेलवे के विभिन्न यूनियनों सहित कई संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं दरभंगा जंक्शन पर रेलवे निजीकरण का दायरा बढ़ता जा रहा है। दरभंगा जंक्शन पर कई विभाग निजी संवेदकों के हवाले है। विदित हो कि भारत, अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया में चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क है। भारत में 1,07,000 किलोमीटर रूट पर 22,000 से ज्यादा ट्रेनें व मालगाड़ियां चलती है। इसमें लगभग 13.80 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। निजीकरण का प्रभाव दरभंगा के A1 ग्रेड जंक्शन पर भी देखने को मिल रहा है। यात्रियों को बेहतर सुविधा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के नाम पर रेल मंत्रालय की ओर से स्टेशनों पर निजी निवेश का दायरा बढ़ाया जा रहा है। दरभंगा जंक्शन के पास म्यूजियम गुमती पर पूर्वी भाग में प्रत्येक पड़े
पूर्व केबिन की छत में लहरियासराय की ओर से आ रही मालगाड़ी का इंजन सट गया। इससे वहां अफरा तफरी की स्थिति बन गई। मालूम हो कि लहरियासराय दरभंगा के बीच हाल ही में ट्रैक दोहरीकरण का काम हुआ है। इस नई रेल लाइन पर पहली बार मालगाड़ी को लाया जा रहा था। गुमती के पास पहुंचकर मालगाड़ी का इंजन दाईं ओर से प्रत्यक्ष केबिन की छत में सट गया। इसके बाद मालगाड़ी यहां रुक गई। हालांकि गुमती कुछ ही देर के लिए बाधित हुई। तुरंत क्रेन को बुलाकर प्रत्यक्ष केबिन की छत के कुछ हिस्से को तोड़कर हटाया गया। इसके बाद मालगाड़ी को वहां से रवाना किया गया। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा। सर्वोत्तम परीक्षा फल। वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था। मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला। परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।